तो एंटरटेन रंगीला पे एक भोजपुरी मूवी आई है जिसका नाम है काला सिंदूर। और मूवी के मेकर्स को मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि मूवी इतनी बढ़िया बना दी है कि लोग इसको आराम से देख सके और 2 घंटा 22 मिनट अपना टाइम कीमती दे के इंजॉय कर सके। और मेरे भाई इतनी बढ़िया मूवी जिसको देखने के बाद आपको भी मजा आ जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि आखिर इस मूवी में ऐसा क्या है जो इतना बढ़िया है, जिसकी तारीफ मैं करते हुए नहीं थक पा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे लोभ, लालच, मोह, माया से दूर हटके मणि भट्टाचार्य पूरी दुनिया पे राज करना चाहती हैं काले जादू करके, और उस काले जादू का अंत क्या है ये मूवी आपको दिखाती है। और साथ ही साथ आपको इस मूवी में मणि भट्टाचार्य को सपोर्ट करते हुए कुछ कास्ट और एक्टर देखने को मिलेंगे जिनका नाम है रितेश उपाध्याय। तो मूवी देख के आप रात को सो ना सको, या मूवी देख के आपके रात में सपने में ना आने लगे, या भूतों से आप डर ना जाओ, इसीलिए काला सिंदूर मूवी फैमिली फ्रेंडली बनाई गई है। बच्चों के लिए भी इको फ्रेंडली कह सकते हैं कि इतना पारिवारिक मूवी है जिसको देख के आपको सिर्फ भूत दिखेगा लेकिन डर नहीं लगेगा। दोस्तों जब आप इस मूवी को देखने बैठोगे तो आप इस मूवी में 1.5 से 2 घंटे इस चीज का वेट करोगे कि आखिर ये कौन है जो इसके पीछे पड़ा है। और जब उसका भेद खुलता है, जब पता चलता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, अपने ही घर के बच्ची का बलि देना चाहती है, और उस बलि देने में जब पकड़ी जाती है तो लोग पूछते हैं क्यों, तो वो कहती है कि आज के टाइम जहां लोग लोभ, लालच, मोह, माया के चक्करों में फंसे हैं, धन, ज्वेलरी वगैरह वगैरह इन सारी चीजों की लालच कर रहे हैं, मैं उससे बढ़ के कुछ करना चाहती हूं और मैं पूरी दुनिया पे राज करना चाहती हूं। मैं तो उसे सलामी देना चाहता था जिस बंदे ने इस मूवी के डायलॉग लिखे हैं, मतलब जो ये डायलॉग लिखा है उसको मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि वाह रे भाई, मतलब लालच, ज्वेलरी, पैसा, ये सारी चीज लालच होती है, लेकिन राज करना पूरी दुनिया पे ये लालच नहीं होती है। मतलब कौन सा माल फूकने के बाद कोई ऐसी स्टोरी लिखता है, मैं भी सोच में पड़ गया था कि इतना तो मैं भी नहीं लिख पाता माल फूक के जितना इसने लिख दिया। और मेरे भाई इस मूवी को देखने के बाद आपको मणि भट्टाचार्य ऐसी लगेंगी पूरी मूवी में कि दिमाग का कोई स्क्रू ढीला है, वो पागल है। मतलब वो बनना तो, दिखाना तो चाहती थी कि मैं दिखाऊं कि एकदम मैं स्ट्रिक्ट हूं, हार्ड हूं, एकदम बहुत हरामी हूं। मतलब मणि भट्टाचार्य को डायरेक्टर ने बोला कि तुझे हरामी दिखना है, और वो कंफ्यूज थी कि पहले तो मुझे अच्छा बनना है, और भूत की एक्टिंग मुझे लगता है कि उनसे पहले करवा लिया। वो बाद में जब फ्लैशबैक चलता है ना और उनकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है तो उसमें भी उनकी भूत की झलक दिख जाएगी, ही हंसते हुए, डराते हुए, आंखों में जादू, ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। और मूवी आपको शुरू से लेकर लास्ट तक फुल्ली एंटरटेन करती है, बिना सर और बिना पैर के। वो कैसे, आप इस 2 घंटे 22 मिनट की मूवी में अपना टाइम देके बखूबी समझ जाओगे कि मैं कितना फ्रस्ट्रेट हुआ था और आप कितने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। बात कर ले इस मूवी की, तो इस मूवी में आपको सारे कैरेक्टर ओवर एक्ट करते देखने को मिलेंगे। मतलब अपने कमाई से ज्यादा, अपनी सैलरी से ज्यादा काम कर रहे होंगे उस बॉस के लिए जिस बॉस का कोई विजन ही नहीं है। वो भूत दिखाना चाहता था लेकिन भूत दिखाते दिखाते काला जादू दिखाने लगा, काला जादू दिखाते दिखाते तांत्रिक विद्या दिखाने लगा, और तांत्रिक विद्या दिखाते दिखाते वो कंफ्यूज ही हो गया कि मुझे दिखाना क्या है, तो थोड़ा लोभ और लालच भी डाल दिया। साथ ही साथ डायरेक्टर का इतना बजट कम था, इतना बजट कम था कि प्लास्टिक की हड्डियां बटोर के उसको बेचारे बक्से में धुआं दिखा रहा है और पीछे से हिला रहा है। इतना बजट खराब था, चोटी बांधते हुए कोई देख न ले इसलिए उसको आराम से पीछे ही चुटिया बना लिया है। उसके बाद दिखाता है डायरेक्टर कि देखो, क्योंकि बजट बहुत कम था दोस्तों, और कम बजट में इतनी बेहतरीन मूवी बन के निकलती है कि जिसको देखने के बाद आपको लगता है छी ये मूवी बनाई है, तो रद्दी क्या बना सकते हो। और सच में इतनी बेहतरीन मूवी, मैं भूत की मूवी देखने के लिए कि चलो भोजपुरी में कोई अच्छी खासी भूत की मूवी देखने को मिलेगी, लेकिन जब मैं देखता हूं तो क्या निकलती है, टट्टी। सच में इस मूवी में आपको जब भूत भी आएगा ना तो डर से ज्यादा आपको मजा आने लगेगा, आपको हंसी आने लगेगी। उसके बाद हर एक कैरेक्टर की ओवर एक्टिंग आपको देख के ऐसा लगेगा क्या है। लेकिन हाँ, अमित शुक्ला को मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस मूवी में वो एक बंदा ऐसा लगा जो ओवर एक्टिंग करते हुए नहीं दिख रहा था कि हाँ बाल निकल आए,
या फिर कुछ ऐसा हो गया, भूत देख लिया या हड्डी देख ली, जैसे सच में मरा हुआ आदमी देख लिया, हड्डी देख ली, गिलगिलाते हुए लाश देख लिए जिसमें कीड़े चल रहे हैं। नहीं मेरे भाई, मतलब उस पे तो डर तो छोड़ो, मेरे घर का दूध पीता बच्चा भी बोले कि छी ये क्या है, वो भी खेल ले। और लेकिन मूवी में डराना था, ओवर एक्टिंग हर एक आंटिया जो गांव की दिखाई गई है, वैसे पता नहीं आंटिया इतनी एक्टिंग करती है नहीं करती है, लेकिन मूवी में आपको साइड कैरेक्टर आंटिया बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हुए मिलेंगी। वहीं कंचना सिंह, उनकी तो आवाज ही अच्छी खासी है कि आपको डर ऐसे ही लगने लग जाएगा एक प्योरली सास के तरीके में। और वही फैमिली फ्रेंडली मूवी है, पारिवारिक मूवी है, बिना किसी फालतू गाने। और उसके दूसरी चीज, इस मूवी का नाम काला सिंदूर, मैंने भी जब ट्रेलर देखा था तो दिमाग लगाया था कि क्यों ही नाम होगा, लेकिन नहीं, बाद में पता चला कि लड़की को काले जादू का शौक था और काले जादू की वजह से वो काले कपड़े, काले सिंदूर, उसे ब्लैक लवर थी, ब्लैक कलर लवर, समझे, सीधे तौर पे ये कह लूं वो ब्लैक लवर थी और उसे ब्लैक चीजें बहुत पसंद थी, समझे। तो अगर आप भी ब्लैक लवर हो, आपका भी कोई दोस्त ब्लैक लवर है, तो उसको ये मूवी टैग करना। और भोजपुरी मूवी लवर हो या तुम्हारे घर में कोई है तो उसको ये वीडियो भेज देना और वो मूवी भी दिखा देना। नहीं देखे हो तो देख लेना, और अगर देख लिए हो तो इस भूत से आपको कितना डर लगा, मनी भट्टाचार्य कितना काम करते हुए दिखी, और साथ ही साथ रितेश उपाध्याय या जो भी बाकी कैरेक्टर थे वो क्या आपको पसंद आए, उनकी एक्टिंग आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, तो शायद मैं समझ पाऊं कि मेरा टेस्ट कैसा है और मेरी मूवी जो सिलेक्ट करने का तरीका है क्या वो बेहतर नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी और वीडियो चाहिए हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो मेरे लिए। मूवी पसंद आई हो ना आई हो वो अलग मुद्दा है, बाकी मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बने रहो, जमे रहो।